माला के साथ अगर सर्दी में और भी इंतजाम हो जाए तो पार्टी बन जाए। सुनिए, मैं रांची से आया हूं। मुझे वो नाग मालूम है मुझे, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। मेरे साथ पहाड़ी पे चलना पड़ेगा। जरा रुको तो भाई। क्या हुआ, रुक क्यों गया? 3 किलोमीटर से भी ज्यादा चल चुके हैं अब तक, और कितना चलना पड़ेगा? इस चीज के लिए लोगों ने खून बहाया है, मरे हैं, मारा भी है, और तेरे से चला नहीं जा रहा है। चला, अभी सफर लंबा है। हाय मेरी ठकुराइन जय हनुमान स्वामी दुर्गा देवी अवड़ बाबा धाम गालीवत या ब्रह्म बाबा महाराज जय नागराज। आ गए पुष्कर जी। शान सही समय पर आए हो। आज अमावस्या की रात है। मधु, अब हम लोग यहीं छुपकर नागराज का इंतजार करेंगे। और कितना समय लगेगा? आवाज मत करो, जान जाने का खतरा है। मुंह बंद करो। मधु, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। शायद नागराज आने वाले हैं। आ गए नागराज। जय नागराज, जय नागराज, जय नागराज। ये है सूर्य जैसी दिव्यवान, दुनिया की सबसे शक्तिशाली रत्न नागमणि, जिसको पाने की सबको चाह होती है। देखो कैसे चमक रही है। ये असली नागमणि है। मूर्ख, इतना घटिया सवाल करता है। नागराज की बेइज्जती करता है। नागराज के क्रोध का कोई भरोसा नहीं, जलाकर खाक कर देंगे तुझे। मुझे कुछ चुभा। अरे मुझे लगता है इसके सांप ने काट लिया है। नहीं मधु, इन्हें नागराज ने काटा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले जाओ। नागराज का जहर। बहुत दर्द हो रहा है। मधु, संभालो इसे, मैं ही कुछ करता हूँ। अरे जगिया जी, आप भी लट लेके कहाँ चल दिए? अरे तेरे इलाज के लिए नागराज के पास जा रहे हैं। तेरा इलाज होगा उसी से। जय नागराज, जय नागराज। मधु, मिल गई। आंखें बंद कर मूर्ख। भाई मेरी ठकुराइन जय हनुमान स्वामी दुर्गा देवी अवड़ बाबा धाम गालीवत या ब्रह्म बाबा महाराज जय नागराज, जय नागराज, जय नागराज। आंखें खोल मूर्ख। तेरे सारे शरीर का जहर इस नागमणि ने अपने अंदर ले लिया और खुद लाल हो गई।
नागमणि जय नागराज। नागराज। नागमणि एक ऐसी जादुई मणि जिसके बारे में अनेकों किद्वंतियां कहानियां मशहूर हैं। बचपन से सुना है, फिल्मों में देखा है, आजकल टीवी में भी बहुत दिखा रहे हैं। सदियों से कितने लोग इसकी खोज में निकले हैं, लेकिन ये किसी के हाथ आज तक नहीं आई। पर क्या ये नागमणि सच में होती है? यानी पारसमणि की तरह नागमणि भी सिर्फ एक काल्पनिक चीज है जिसके बारे में कई किद्वंतियां, कई कहानियां हैं। और क्या होता है पुष्कर जैसे लोगों के साथ जो आज के युग में भी नागमणि की तलाश में कहीं तक भी जाने को तैयार है? 50 लाख रुपए इसकी कीमत है। 50 लाख? जया जी, ये कुछ ज्यादा नहीं है? मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लोग इसके करोड़ों रुपए देने को तैयार हो जाएंगे, और मैं इसे किसी ऐसे खरीदार को दूंगा जिसकी जान की कीमत इतनी सस्ती ना हो। जगिया जी, मैं 50 लाख रुपए का इंतजाम करता हूँ। ये नागमणि मुझे ही चाहिए। सिर्फ चाहने से नागमणि नहीं मिलती, उसके लिए दिल में तड़प होनी चाहिए। तड़प। तड़प तो है जगिया जी, ये नागमणि तो मुझे ही चाहिए। तुझे नागमणि की क्या जरूरत आन पड़ी? क्योंकि मुझे रेवा को अपने वश में करना है। और हो गई तुम दोनों की शॉपिंग? अरे शादी का कार्ड तो दिखा। दिखाती हूँ अभी। ये देख। हाँ, देख के बताओ जरा कैसा है। तुम्हें क्या हो गया? थक गए क्या? थक गए मैडम, मैं तो बहुत बोर हो गया। पहले एंगेजमेंट की शॉपिंग, अब ये शादी की शॉपिंग। पर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है शादी की शॉपिंग एंड ऑल। अरे ये देखो कार्ड में क्या लिखा है, मेरे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना। यार मेरे घर वाले भी ना। अरे क्या, कितना क्यूट है ये सब तुम्हें क्यूट लगता है? हाँ। मुझे ये शादी, ये रिवाज सब झंझट लगते हैं। मेरा बस चलता ना, मैं तो कोर्ट में शादी करता। वैसे कोर्ट में शादी करने से मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमारे घर वालों को ये सब करके कितनी खुशी मिल रही है, तो उनकी खुशी में जरा खुश हो जाओ, है ना? और चिढ़ना बंद करो। अब बताओ, अभी तुम लोगों की शादी नहीं हुई है और रेवा अभी से सचिन को इतना सिखा पढ़ा रही है। क्यों सचिन? हाँ, बिल्कुल। अरे मैं क्या सिखा पढ़ा रही हूँ? मोटी, तेरी शादी होगी ना, फिर देखते हैं। मैं शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। बाबूजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब मेरे पास तेरे लिए एक भी पैसा नहीं है। जा यहाँ से। मुझे मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी मुझे तुझसे। माँ मेरी बात सुनो। हाँ। माँ मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे 50 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। मैं इनको समझाना चाह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। चिंता मत करो, जब देखो डांट देते हैं। तू जा आराम कर, जा मैं देख लेती हूँ। पुष्कर के बाबूजी, सुनिए तो। अच्छा, मैंने तेरे नालायक बेटे से बात नहीं की, इसलिए तुझे पट्टी पढ़ाकर भेजा है उसने। हाँ? ये तो आपका बेटा ना बिजनेस करना चाहता है। वो क्या कहते हैं ना, सेटवर्क मार्केट या कुछ नेटवर्क मार्केट, ऐसे कुछ कह रहा था। तो उसके लिए ना उसे 50 लाख रुपए चाहिए। आप दे देंगे उसको? 50 लाख? जी। अभी देता हूं उसे 50 लाख रुपए। सर्पों का एक लोक होता है जो पाताल में होता है। सर्पों के राजा को नागराज कहते हैं। नागराज के वन में एक चमत्कारी चमकीला नागमणि होता है। ये मणि जिसे मिल जाए उसकी दुनिया बदल जाती है, उसका भाग्य खुल जाता है, उसके दुश्मन उससे हारने लगते हैं, उसकी इच्छाएं सारी पूरी हो जाती है। 50 लाख? अभी एक ही डंडा पड़ा है, 49 डंडे पड़ने बाकी हैं।
एक डंडा 1 लाख रुपए का है। बिजनेस के लिए चाहिए पैसे। तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, अपनी माँ को बना सकता है। मत मारिए उसे, बड़ा हो गया, थोड़ा तो समझो। अरे तो क्या आरती उतारू उसकी? जब देखो पैसे मांगता रहता है। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? तेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 10 लाख दिए, वो छोड़ के आ गया तू। उसके बाद मैनेजमेंट के लिए 15 लाख दिए, वो भी छोड़ के आ गया। फिर उस लड़की रीवा के साथ शादी की जिद की। पता नहीं क्या किया उसके साथ कि उसने खुद ही मंगनी तोड़ दी। सारे शहर में हमारी कितनी बदनामी हुई। बाबूजी उसने मंगनी भले ही तोड़ दी होगी, पर वो शादी मेरे से ही करेगी। आप मुझे बस थोड़े से पैसे दे दो ना। अरे 15 दिन के बाद वो किसी और से शादी कर रही है। अरे नहीं करेगी ना शादी, आप मुझे 50 लाख रुपए दे दो बस। तू मुझे पागल समझता है कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा इसलिए वो तुझसे शादी करेगी? अरे मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? अरे बैंक की इंश्योरेंस पॉलिसी से लोन ले लो ना। अच्छा, अब मैं लोन ले लूं? हाँ? अब सुनिए तो, बेटा बेटा तू जा यहाँ से, जा ना यहाँ से, जा बेटा जा। जा। अब इसकी हमारी पॉलिसी पर नजर है। जय नागराज। क्या कर रहे हैं? बाबा जी देख रहे हैं जो आप नागमणि बाजार से लाए हैं वो असली है कि नहीं है। कहीं आप धोखे से कांच तो नहीं उठा लाए? ये क्या था? ठग लिया है तुम्हें, नागमणि के नाम पर कांच बेच दिया है और कांच आंच नहीं सह पाता, टूट गया। पर मैंने इसके पूरे 75 लाख रुपए दिए। तभी तो तुम जैसे भोले भाले लोगों को ठगी का फायदा उठा लेते हैं। मुझे नागमणि कैसे भी चाहिए बाबा, मेरे कारोबार में बड़ा नुकसान हो रहा है। असली नागमणि चाहिए? हाँ। ये देख, मेरे पास है असली नागमणि। मैं इसके लिए आपको पूरे 1 करोड़ रुपया दूंगा। 1 करोड़? लेकिन आज शुभ मुहूर्त नहीं है तुम्हारे लिए। 14 दिन बाद आना, फिर इस नागमणि को लेके जाना। ठीक है बाबा जी, मैं 14 दिन बाद आऊंगा और पूरे पैसे लेके आऊंगा। जय हो नागराज की। जय हो नागराज की, जय हो। थैंक यू बाबा जी, आपने मेरी मनी उस सेठ को नहीं दी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। एहसान किया है तुझ पे, क्योंकि ये मणि तुझे मौत के मुंह से बचाई थी। लेकिन बाबा जी वो सेठ तो इस नागमणि का इससे बड़ा पुजारी निकला और पूरे 1 करोड़ रुपए दे रहा था। फिर वो उनका रिश्ता है उस कर से, क्योंकि नागराज का विष इस मणि ने निकाला है और ये मणि दुनिया की सबसे ताकतवर है और हर ताकतवर चीज के रिश्ते बदलते रहते हैं। समझा बाबा जी, मैं इस मनी का रिश्ता खुद से कभी भी टूटने नहीं दूंगा। मैं जल्दी से जल्दी आपको 50 लाख रुपए लाके देता हूँ, आप ये किसी को देना मत। मैं पैसे का इंतजाम करके आता हूँ। जय नागराज। जय नागराज। थैंक यू जग्या जी, आपकी कृपा से मेरी अच्छी कमाई हो जाती है। आपके नहीं, नागराज की वजह से, इन्हीं की कृपा है, अभी तो ये लोग बेवकूफ बनने पर उतावले हैं और हमें माला माल करने पर तुले हुए हैं। जय हो नागराज की। जय नागराज की। 98, 99, 100। पुष्कर की माँ, अरे जरा मेरा दूध बना देना। जी 5 मिनट में लेकर आई। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
क्या हुआ जी? पुष्कर के बाबूजी उठिए। पुष्कर जल्दी आ, देख। हाँ माँ। पुष्कर देख तो बेटा। अरे मैं नहाने जा रहा था। देख बेटा क्या हुआ? बाबूजी को क्या हुआ? बाबूजी? माँ? हाँ बेटा। माँ बाबूजी की तो सांसें ही नहीं चल रही है। बेटा नहीं। बाबूजी इतनी बार बोला है मैंने, इनकी उम्र हो गई है, कम वर्जिश किया करे, ये सुनता ही नहीं है मेरी। बेटा बाबूजी को कुछ कर। पुष्कर के बाबूजी उठो, कुछ बोलो। अंधविश्वास हैवान बना देता है इंसान को, सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। एक ऐसा अंधविश्वासी अंदर से हमेशा याद रखना बहुत डरा हुआ होता है, और डरा हुआ आदमी अपने डर से बचने के लिए अंधविश्वास की आड़ में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जैसे पुष्कर, जो कहने को तो नागमणि के सम्मोहन में है, पर असल में वो अपनी लालच की गिरफ्त में है। उसे नागमणि चाहिए रेवा को वश में करने के लिए, जिसके लिए उसने अपने पिता तक की हत्या कर डाली। ये सब तो पुष्कर ने नागमणि को पाने के लिए किया। तब क्या होगा जब पुष्कर के हाथ में नागमणि आ जाएगी, तब क्या होगा? माँ, बाबूजी के इंश्योरेंस के पैसे आ गए हैं, चेक आपके नाम पे आया है, प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए। माँ एक और यहाँ भी कर दीजिए। ब्लैंक चेक है बेटा। अरे माँ, पैसे आपके अकाउंट में ही आए हैं, तो साइन भी आपको ही करना पड़ेगा ना, प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए। मुझ पे भरोसा करो माँ। जय नागराज, जय नागराज। जय नागराज। आंखें खोल पुष्कर और देख, ये ले, अब ये मनी तेरी हुई। अब तू जिसको चाहे बस में कर सकता है। मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ? अवश्य। मैं अमर हूँ, हाँ, क्या मुझे कोई नहीं मार सकता? नहीं मार सकता, मुझे कभी कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। जय नागराज। जय नागराज। थैंक यू बाबा जी। जय नागराज। मुझे मेरी रीवा से कोई भी दूर नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। मैं जय सब ठीक कर नागराज। दूंगा। जय नागराज। जय नागराज। जय नागराज। जय नागराज। मैं अमर हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं मार सकता। ये दिव्य मणि अब तेरी हुई। आज से तू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। अब तू जिसको चाहे बस में कर सकता है। वे क्या कर रहा है? अंधा है क्या? बीच सड़क पे चल रहा है। मैं अमर हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। नमस्ते आंटी। अरे बेटा तुम? आंटी मुझे रीवा से मिलना है, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ हाँ, आओ आओ ना। तुम हाय रीवा। आओ ना बेटा, अंदर आओ, अंदर आओ।
कुछ तो सोच, तूने उससे शादी तोड़ दी थी, अब वो 4 महीने बाद तेरे से मिलने आया है। थोड़ा तमीज से बात कर लेगी तो तेरा क्या जाएगा। माँ पर देख, उसके पिता का देहांत हो गया, 2 मिनट बात कर ले। हाँ, इतनी कठोर मत बन। अच्छा, बात कर। दोनों बैठो, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। कैसी हो रीवा? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अंकल के बारे में सुन के बुरा लगा, पर वो तो काफी कसरत वगैरह करते थे, फिर इतने फिट इंसान को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? रीवा, जो होना है वो होना है, होने को कौन डाल सकता है? तुम क्या मुझसे अभी भी नाराज हो? नहीं, अब मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आई होप तुम मुझसे अब नाराज नहीं हो। नहीं तो तुमने मुझसे मंगनी तोड़ी, तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई कारण होगा। आई नो, इस तरह से मुझे सबके सामने तुमसे मंगनी नहीं तोड़नी चाहिए थी, पर उस वक्त मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आया। जो बीत गया वो कल था, हम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं ना। रीवा, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। मैं कसम खा के बोलता हूँ, मेरी जिंदगी पूरी बदल चुकी है। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। मैं तुम्हें समझा ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो गया है इस बीच में। ये तो बहुत अच्छी बात है। रीवा, तुम मुझसे शादी करोगी ना? आई होप तुम्हें अब शादी करने में कोई एतराज नहीं होगा। 20 दिन के बाद मेरी शादी है सचिन के साथ। ये तो तोड़ दो ना इस शादी को। वॉट क्या? जिस तरीके से तुमने हमारी मंगनी तोड़ दी थी उस तरीके से शादी को भी तोड़ दो। मेरी बात, तुम मेरी हो रीवा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम समझ पा नहीं रही हो। वो फटीचर बाइक चलाने वाला तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? मैं तुमको बड़े बड़े बंगलों में रखूंगा, जिस गाड़ी में बोलोगी उस गाड़ी में घुमाऊंगा, तुम जो बोलोगी तुमको लाके दूंगा, जब बोलोगी जहां बोलोगी वो करूंगा। यार तुम्हें मैं प्रूव कैसे करूं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? रीवा, मैं तुमको। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारे हाथ में कोई जादुई चिराग लग गया। रीवा, ऐसे ही समझ लो, मैं तुम्हें समझाऊं कैसे? माँ ने कहा इसलिए मैंने तुमसे 2 मिनट बात करी, पर तुम्हारा दिमाग तो 7वें आसमान में चढ़ गया है। मेरा दिमाग आसमान में नहीं चढ़ा है, मेरा दिल तुम्हारे प्यार में डूब चुका है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। Shut up! और मेरे घर से अभी के अभी निकलो यहाँ से। मैं बोल रही हूँ ना, अभी के अभी निकलो। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अपना हाथ काट के दिखाऊं? अरे क्या कर रहे हो? बेटा, चाकू नीचे। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, ये देखो। आंटी, कुछ नहीं होना है। मैं इसके लिए अपना खून का आखिरी कतरा भी बहा सकता हूँ। देखो, कुछ होना ही नहीं है। ये सब अपनी पागलपन की ना, ये सब हरकतें किसी और को दिखाना। निकलो मेरे घर से, निकलो। रीवा, क्या कर रही हो यार? निकलो यहाँ से। नहीं जाना मुझे। निकलो। अरे नहीं जाना मेरे को यार। माँ, आज के बाद ना ये इंसान दोबारा कभी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। मान किया है तूने नागमणि का। नागमणि का तिरस्कार करने वाले की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। अब वो लड़की तेरे बस में नहीं है। आपको कैसे पता? उसने मुझे अपने घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। वो मणि मुझे वापस दे। कहाँ रखी है छुपा के? निकाल अभी। घोर पाप! नागमणि का अपमान किया है तूने इस मणि को बाईं जेब में रख के। बाईं जेब में रखने से क्या हुआ? क्या होता है? मैं तो तुझे समझता था कि तू मणि के बारे में कुछ जानता होगा, लेकिन तू तो अनाड़ी निकला। तुझे कुछ नहीं मालूम। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तू बाईं जेब में रखकर ही बायां पैर आगे बढ़ाया होगा। बायां पैर? जी मुझे कुछ याद नहीं। इस मणि को हमेशा दाईं जेब में रखकर दायां पैर ही आगे बढ़ाते हैं। अगर ऐसा ना करने पर नागमणि का अपमान होता है, और ये अपमान मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मधु, वापस कर दे इसके 50 लाख रुपए। नहीं जग्या जी,
मुझसे गलती हो गई, मुझसे मनी वापस मत लीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। तूने नागमणि की बेइज्जती की है और इसका बदला नागराज मुझसे लिए तो आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। आप बोलिए क्या करना है। नागराज को खुश करने के लिए मुझे हवन करनी होगी। निकाल 10,000 रुपए। बड़ी कोई डल्ला है मुझे। ये ले, अब इसे तू दाई जेब में रख और इसको रोज कपूर की तेल से पूजा कर, फूल चढ़ा। ये नागमणि भगवान से कम नहीं है। लेकिन जगिया जी, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है, उसका दिल कहीं और लग चुका है। क्या वो फिर कभी मुझसे प्यार कर पाएगी? ये बात है। तेरे पास मणि है ना, ले जाके उसके दिल को छुआ दे, वो तेरे बस में हो जाएगी और वो चाह कर भी किसी से शादी नहीं कर पाएगी। हे नागराज, मुझे माफ कर दो, मैं अमर होना चाहता हूँ। मेरी सारी मुसीबतों को दूर कर दीजिए प्लीज। मेरे अकाउंट के पैसे कहाँ गए? आज मैं बैंक हाउस टैक्स के लिए पैसे निकालने गई, वहाँ मैनेजर ने बताया कि अकाउंट में केवल 5,000 रुपए बाकी हैं। बाबूजी के बीमा के 50 लाख रुपए कहाँ गए? ये क्या है? माँ, मैंने बाबूजी के बीमा के पैसों से ये नागमणि खरीद ली। अब तुम देखती जाओ हमारे दिन कैसे फिरते हैं। इस पत्थर के लिए तूने 50 लाख रुपए दे दिए? माँ, ये पत्थर नहीं है, ये नागमणि है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है ये। तेरे बाबूजी ने मेरे लिए पैसे छोड़ के गए थे, तेरे बुढ़ापे के सहारे को उसे बिना पूछे उड़ा दिया। हाँ, तेरे बुढ़ापे का सहारा मैं हूँ। ये 50 लाख के 50 करोड़ बना दूंगा, महल खड़ा कर दूंगा और उस महल के अंदर तेरी बहू रीवा को लाके तेरी सेवा करने के लिए छोड़ दूंगा। मेरी बहू रीवा? हाँ माँ, तेरी बहू रीवा बहुत जल्द अपनी शादी तोड़कर आ रही है तेरे बेटे से शादी करने के लिए। माँ, तू खाली अपने बेटे पर और नागराज की कृपा पर भरोसा कर। जोड़ माँ, विश्वास कर। अच्छा, एक काम करो, खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर दो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ओके, बैग का ख्याल रखना। हाँ हाँ, डोंट वरी। अरे वाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो यही होना चाहिए था। तुम वो सचिन के साथ क्या कर रही हो? सुबह से छोटी मोटी दुकानों पे शॉपिंग कर रही हो। यहाँ मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम्हें। मेरे साथ चलो, मैं मॉल लेके चलता हूँ, वहाँ जाके तुम्हें शादी की शॉपिंग करवा दूंगा। उस दिन तुम्हें धक्के मार के मैंने घर से निकाल दिया, उसके बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई लग रहा है। समझ में तुम्हें नहीं आ रहा है। तुम उस सचिन के लिए नहीं बनी हो, तुम मेरे लिए बनी हो। और एक बार अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार उमड़ गया ना, तो तुम ये बात भी समझ जाओगे। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रीवा, बस एक बार इसको अपने दिल पे छुआ लेने दो। मैं बोल रही हूँ, तुम मुझसे सुन रहे हो? सचिन! मेरा हाथ छोड़ो! मेरा हाथ छोड़ो! बस करो सचिन, बस करो, छोड़ दो इसे। रीवा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार उमड़ ही गया ना। रीवा, तुम सचिन को छोड़ दो, तुम प्लीज मेरे से शादी कर लो। आज के बाद तेरा रीवा के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो मेरी होने वाली पत्नी है। क्या तेरा? अरे मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। आपने सुना होगा कि कुछ लोग खुद को सुपरमैन समझकर बिल्डिंग से कूद पड़े और हाथ पैर तुड़वा बैठे। अपनी बेवकूफी और फितूर में उन्होंने मान लिया था कि वो उड़ सकते हैं। जैसे यहां पुष्कर ने मान लिया था कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास नागमणि है और वो अजर है, अमर है। वैसे ही अजर अमर होने की बीमारी राजा महाराजाओं की कहानियों में सुनते थे,
पर पुष्कर आज का लड़का है जो अंधविश्वास के दलदल में पूरी तरह धंस चुका है। उसके सर पे रेवा को पाने का पागलपन बुरी तरह सवार है। अब पता नहीं चमत्कार की कोशिश में वो और किस हद तक गिरने वाला है। तो मणि का असर नहीं हुआ उस लड़के पर। क्या नाम बताया था उस लड़के का? बाबा जी उसका नाम सचिन है। सचिन, सचिन, अरे वही सचिन झा ना? हाँ, कहीं सचिन झा तो नहीं वो? हाँ, उसका नाम सचिन झा ही तो है। तभी तो उस मणि का असर उस लड़के पे नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पास भी नागमणि है। क्या? हाँ, और उस लड़की ने कब तुमसे मंगनी तोड़ी थी? बाबा जी करीब 4 महीने हो गए। 4 महीने पहले ही तो ये लड़का मेरे पास आया था और मैंने ही उसे नागमणि दिया था। क्या? तभी तो वो तुम्हारी प्रेमिका को बस में कर कर उस लड़की ने तुझसे मंगनी तोड़ दी। तो उसका मतलब अब रीवा मेरी कभी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? तेरा प्यार सच्चा है और तेरे पास भी नागमणि है। क्या तू ये भूल गया? और फिर सचिन की नागमणि का असर? इसका इलाज है मेरे पास। ये देख, ये ले, नागराज की केचुल की भस्म से बना हुआ कपूर का तेल। इसको ले जाकर अपनी मणि की पूजा कर। इससे तेरी मणि की शक्ति दुगनी हो जाएगी और सचिन की मणि की शक्ति कुछ भी काम नहीं करेगी। सच में? हे नागराज, आज मेरी रीवा मुझे आपकी कृपा से हमेशा के लिए मिल जाएगी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ये क्या कह रहा है तू? आज रीवा की मंगनी है सचिन के साथ? नहीं माँ, सचिन के साथ नहीं, तेरे बेटे के साथ। हाँ, मैं अभी सीधा वहीं जा रहा हूँ। नहीं जाएगा। तू यदि रीवा के घर गया तो उसकी माँ ने कहा था कि वो तुझे पुलिस में दे देगी। हाँ, आज तेरी बहू को लेने मैं जरूर जाऊंगा और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। माँ, पुष्कर नहीं जाएगा। जाने दे। नहीं जाएगा। मुझे जाने दे। पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर बेटा नहीं जाएगा तू। लो बेटा, पहना दो अंगूठी। पीछे हो जाओ, डाल दूंगा अंदर। छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो। आप हट जाओ यहाँ से। उस दिन इतना मारा तुझे, फिर भी समझ नहीं आया। समझ में तो मेरे को बहुत अच्छे से आ गया कि रीवा क्यों तुझ जैसे 2 कौड़ी के आदमी के साथ शादी करना चाह रही है। तूने रीवा को नागमणि से अपने वश में कर लिया है और उसने मुझसे अपनी मंगनी तोड़ दी है। साले तेरी वजह से हुआ है सब। कौन सी नागमणि? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे मंगनी अपनी मर्जी से तोड़ी है। छोड़ो उसे। बिना ये क्या कर रहे हो? तुम मुझसे अपने मुंह से बोल दो कि तुम मुझसे शादी करोगी, मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। नहीं करूंगी। तुम जैसे पागल आदमी के साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगी। छोड़ दो सचिन को। रीवा, मैं पागल हूँ पर मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, ना कि ऐसे हो गया हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, सचिन को छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुलाओ जिसको बुलाना है, पर आज तुम्हें मैं इस मक्कार के बस से छुड़ा कर ही रहूंगा। उसका क्या पागलपन है? छोड़ो उसे। तुम्हें सबूत चाहिए ना कि इसके पास नागमणि है कि नहीं? देखना, मैं इसको अभी यहीं से नीचे फेंकता हूँ और इससे कुछ भी नहीं होगा। नीचे गिर जाएगा। अरे ये गिर के भी नहीं मरेगा, ये हमारा है। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? दिखाऊं? दिखा दूं? सचिन, उठ मेरे बेटे, उठ मेरे बेटे। सचिन, मर गया बेटा मेरा। देखा रीवा, अब सचिन की मनी का असर हट गया। अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मर गया मेरा बेटा, मार दिया मेरे बेटे को इसने,
पकड़ो उसे, खूनी है वो, मार दिया मेरे बेटे को। मर गया मेरा बेटा, मर गया बेटा, मार दिया इसने, मार दिया मेरे बेटे को उसने। सचिन को मार दिया, पकड़ो। मुझे बचाओ महाराज, मुझे सांप ने काट लिया महाराज। महाराज मुझे अस्पताल ले जाओ महाराज, मुझे बचाओ। चुप कर मूर्ख, क्या तुझे ज्ञात नहीं है कि तू नागराज के चरणों में बैठा है? आंखें बंद कर। जय नागराज, जय नागराज, जय नागराज, जय नागराज, जय नागराज। मूर्ख, आंखें खोल और देख। देखा, इस मणि ने तुम्हारे शरीर का सारा जहर निकाल लिया और खुद लाल हो गई। जय नागराज, तेरे सारे शरीर का जहर इस नागमणि ने अपने अंदर ले लिया और खुद लाल हो गई। जय नागराज। महाराज, महाराज मुझे ये नागमणि चाहिए महाराज। मणि चाहिए? जी महाराज। ये मणि अब तुम्हारी रक्षक बन चुकी है। क्या कीमत देगा इसकी? महाराज 1 करोड़ रुपए महाराज। 1 करोड़? तुम लोगों ने इस तरीके से मेरे को बेवकूफ बनाया था? बेवकूफ बना मतलब? अरे आप हमारा बात सुनिए पुष्कर जी, हम आपका सारा हिसाब करवा देंगे, जो भी पैसा लिया हम दे देंगे। पुष्कर जी मेरी बात सुनिए आप। इंस्पेक्टर साहब, ये गलत, ये मैंने सचिन के छत से फेंका, इसने इसका खून किया, गिरफ्तार कर लीजिए। रुकिए मैडम। तो तू यहाँ पर छुपकर बैठा था? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सब उस नकली नागमणि के चक्कर में किया जो मुझे एक जगह ने दी थी। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है साहब। मैं तो नागराज की पूजा करता हूँ साहब। अब असली डंडे पड़ेंगे ना तुम्हें, तो होश ठिकाने आएंगे तुम्हारे। ले चलो इनको। चलो सर। डॉक्टर साहब, मैंने इस सब रीवा को पाने के लिए किया है। डॉक्टर साहब, मैंने अपने बाप को मारा। मैंने सचिन को उस दिन सच दिया, पर रीवा मुझे थप्पड़ मार रही है। आप मुझे लेके जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ गलती इसकी है। पुष्कर सिन्हा को अपने पिता की हत्या करने के जुर्म में अदालत ने उम्र कैद की सजा दी। जगिया मुंडा और मधु पासवान को अंधविश्वास को बढ़ावा देने और धोखाधड़ी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उन्हें भी 10 साल की सजा सुनाई। नागमणि असल में एक मिथ है, ऐसी जादुई मणि होती ही नहीं है। दरअसल सच्चाई तो यह है कि सांप के मुंह की ग्रंथियों में बनने वाली एक पथरी होती है जो जुगनू की तरह चमकती है, जिसे लोग नागमणि समझने की भूल कर बैठते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इंसान के शरीर में किडनी स्टोन यानी गॉल स्टोन होते हैं, जैसे आम जबान में पथरी कहते हैं, उसमें कोई जादुई ताकत नहीं होती। पर अफसोस की बात यह है कि जो नहीं है उसे खोजने की कोशिश में लोगों ने निर्दोष सांपों की हत्या जरूर की है। यह हिंदुस्तान कहा जाता है सपेरों का देश। यहां पर कई जात की जो सांप थे उनकी प्रजातियां गायब हो गई हैं, जैसे किंग कोबरा, जिसे नागराज भी कहते हैं। वजह अंधविश्वास और लालच, जिसके लिए आज भी सांपों को बेझिझक निर्मम तरीके से मारा जा रहा है। और सांपों को मारने वाला कौन है? हम, जो एक तरफ नागपंचमी के दिन नाग देवता को श्रद्धा से
जबरदस्ती दूध पिलाते हैं और दूसरी तरफ नागमणि के लिए उनका जबड़ा काट देते हैं। अंधविश्वास और आस्था के फर्क को पहचानिए प्लीज, ताकि फिर कोई मासूम अंधविश्वास की बलि ना चढ़े। इसके लिए अंधविश्वास का मुकाबला कीजिए, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।